के देखो इसका टाइटल कितना ज्यादा पावरफुल है। अभी इंग्लिश सीखोगे तब फ्यूचर जाकर के ब्राइट होगा। तो सोच है वो एक राइट डायरेक्शन में जाएगी। दोस्तों कहते हैं ना कि अच्छी संगत में इंसान ग्रो होता है। अच्छी संगत कहां से लाएंगे? मैं बहुत शाई हुआ करता था पहले, ठीक है, लेकिन जब से इस किताब को पढ़ा हूं मैं लोगों से कम्युनिकेट कर पाता हूं, मैं सही तरीके से अपने बातों को लोगों को बता पाता हूं। आज हम बात करने वाले हैं उन 5 बेस्ट बुक्स की जो आपके इंग्लिश सीखने की जर्नी को सुपर चार्ज कर देगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो आपके वोकैबुलरी, ग्रामर और फ्लुएंसी को इंप्रूव करेगी, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सो रेडी हैं अपने इंग्लिश स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली बुक और मेरा पर्सनल फेवरेट है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। लोग एटीट्यूड का मतलब गलत समझते हैं। एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया, एक पॉजिटिव नजरिया और एक नेगेटिव। सो हमें उस पे बात करनी है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग इस बुक को लिखा है जेफ केलर ने। जेफ केलर एम्फेसाइज मतलब कि जोर देते हैं किस चीज पर? पॉजिटिव एटीट्यूड। जैसे आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है कि आप इंग्लिश को सीख सकते हैं और इसीलिए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बस उसी पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखने के लिए ये किताब आपको हेल्प करेगी। बुक्स जब आप पढ़ते हैं तो आपकी वोकैबुलरी, आपकी ग्रामर, आपकी फ्लुएंसी, हर चीज डायरेक्टली इंप्रूव होती है, ठीक है। तो जितनी स्पीड आपकी इंग्लिश रीडिंग की है उतनी ही स्पीड आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की है। अगर आप रीडिंग करते हुए अटकते हो, मतलब समझ जाओ इंग्लिश बोलते हुए भी अटकोगे, तो इस चीज को आपको दूर करना है। इंग्लिश रीडिंग करो फुल स्पीड से। जितनी ज्यादा रीडिंग की प्रैक्टिस होगी ये आपके टंग को प्रैक्टिस कराएगी, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट बुक है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। ये मस्ट है और ये आप Amazon या फ्लिपकार्ट से आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक भी नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से भी बाय कर सकते हैं। बहुत सस्ती है ये बुक, बहुत इजी वर्ड्स में है और किस पर फोकस करती है? पॉजिटिव एटीट्यूड। तो ये लाइफ में आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना भी सिखाने वाली है एंड हाउ इट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप अपनी लाइफ को और भी अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो बुक्स पढ़ने के 2 फायदे हैं, इंग्लिश बेहतरीन इंप्रूव होगी और दूसरा दूसरा आपकी जो सोच है वो एक राइट डायरेक्शन में जाएगी। दोस्तों कहते हैं ना कि अच्छी संगत में इंसान ग्रो होता है। अच्छी संगत कहां से लाएंगे? यहां से लाएंगे। पूरे जिंदगी भर का जो लर्निंग होता है वो राइटर्स एक किताब में लिख देते हैं और वही 100-150 रुपए में ये जो किताबें मिलती हैं ना, इसमें उनके पूरे लाइफ के लेसन्स होते हैं जो हमें बहुत सस्ते में मिलते हैं। तो डबल फायदा, इंग्लिश इंप्रूव करो, साथ ही साथ अपनी लाइफ को भी इंप्रूव करो। सो मेरा पर्सनल फेवरेट है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, मस्ट रीड। एक बार जरूर रीड करना। ये आपको विनिंग माइंडसेट सिखाएगी। जब आप डाउन फील करोगे, कभी कभी जब आप फील करते हो ना, नेगेटिव फील करते हो, तब ये आपको एक रास्ता दिखाएगी कि कैसे अपने प्रॉब्लम्स के साथ आप लड़ सकते हैं। वैसे मैं बहुत जल्दी बुक रिव्यूज पर भी वीडियोस बनाने वाला हूं जहां एक एक बुक के मेजर लर्निंग्स हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस बुक के बाद अब हम चलते हैं बुक नंबर 2 पर। दोस्तों ये सारी किताबें मैंने खुद पर्सनल पढ़ी है और इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। अगेन, रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस इंसान ने ना लाखों करोड़ों लोगों की पैसे से रिलेटेड जो माइंडसेट है उसको चेंज किया। अगर आप ये किताब पढ़ते हो तो आपको डबल बेनिफिट है। सबसे पहला, आपकी इंग्लिश जबरदस्त इंप्रूव होगी क्योंकि बहुत सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं ताकि हर कोई समझ सके। तो सबसे पहला तो ये। दूसरी चीज ये है कि ये आपको पैसों में स्मार्ट बना देगा। पैसों से रिलेटेड, पैसे कब खर्च करने चाहिए, कितना बचाना चाहिए, कहां एक्चुअल डेफिनेशन ये पैसों का दे रहा है, ठीक है। तो इस पर बहुत बड़े बड़े जो टीचर्स हैं, ठीक है, जो प्रीचर्स हैं, वो इनकी बुक से पढ़ाते हैं पैसे को, ठीक है। सो रॉबर्ट कियोसाकी कॉन्ट्रास्ट द फाइनेंशियल फिलोसफीज, पैसों से रिलेटेड फिलोसफीज जो हमको ना तो स्कूल में पढ़ाई जाती है ना कॉलेज में पढ़ाई जाती है, ठीक है। ना ही हम ज्यादा पैसे को लेकर के घर में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। घर में क्या डिस्कस होता है कि जॉब कर लो, बिजनेस कर लो, बस ये पैसे को मैनेज कैसे करना है ये भाई साहब सिखा रहे हैं। सो रीड इट वंस, ठीक है, एक बार तो जरूर पढ़िए रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी, ठीक है। बहुत इजी वर्ड्स में है और ये आपको वेल्थ बिल्डिंग सिखाएगा कि कैसे संपत्ति बनाई जाती है, ठीक है। सो फर्स्ट, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। सेकंड, रिच डैड एंड पुअर डैड। देखते हैं थर्ड बुक कौन सी है, ठीक है। लेट्स एक्सप्लोर द थर्ड वन नाउ। द सीक्रेट, अगेन सीक्रेट बाय रोंडा ब्रायन, ठीक है। अब ये जो बुक है, सबसे पहले मैंने YouTube पर इसका एक वीडियो देखा था, बहुत जबरदस्त वीडियो है, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? जैसा आप सोचते हैं
उसके हिसाब से धीरे 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 आपकी लाइफ चेंज होने लग जाती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप बिलीव करते हैं तो आप इस बुक को जरूर पढ़िए। इसमें बहुत सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स में और बहुत अच्छी इंग्लिश की इसमें जो लाइंस हैं, इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं वो यूज हुए हैं ताकि आप बड़ी आसानी से इसको समझ सको। सो द सीक्रेट एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये बताता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, ठीक है। जैसे सजेस्टिंग दैट पॉजिटिव थिंकिंग कैन मैनिफेस्ट डिजायर्ड आउटकम्स, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ किसी चीज को चाहते हैं तो वो चीज धीरे 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 आपको मिलने लगती है। वो शाहरुख खान का ओम शांति ओम में डायलॉग क्या था कि अगर आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है। जैसे ये वीडियो आप तक कैसे पहुंचा, क्योंकि आपने चाहा है कि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करो। तो बस इन किताबों को आप खरीदिए एक बाय, अब कभी कभी फ्लिपकार्ट में सेल चलता है, 2-3 किताबें बहुत सस्ते में मिल जाती हैं, आप वहां से भी वैसे ही ऑर्डर कर सकते हैं। सो द सीक्रेट, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, द फोर्थ वन, ठीक है, द पावर ऑफ नाउ। अभी, द पावर ऑफ नाउ, सोच के देखो इसका टाइटल कितना ज्यादा पावरफुल है। अभी इंग्लिश सीखोगे तब फ्यूचर जाकर के ब्राइट होगा, अभी कोई काम करोगे तब जाकर के आप आगे बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर पाओगे, अपने आप को स्मार्ट बना पाओगे। द पावर ऑफ नाउ बाय एकार्ट टोल, ठीक है। एकार्ट टोल बता रहे हैं क्या, वो टीचर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। ना तो पास्ट को सोचना है, ना तो ये सोचना है कि आपके लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी, और ना ही ये सोचना है कि आने वाले टाइम पर कितने सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अभी फोकस करो, अभी आपके पास फोन है, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, बस लग जाओ, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने में लगो और अपने आप को इंप्रूव करो। ये किताब इसी पर है, द पावर ऑफ नाउ, ठीक है। क्लियर है? चलो, तो ये बुक भी आप ट्राई करना। नाउ द लास्ट वन, माय फेवरेट वन अगेन। सारी किताबें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये एक से बढ़कर एक किताब है, और ये पांचों किताब अगर आपने पढ़ ली ना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ठीक है। दो तरीके से इंग्लिश तो सीखोगे ही, साथ साथ आपके सोचने का जो तरीका है वो पैसों से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, एटीट्यूड से रिलेटेड। और ये जो पांचवा है, बेहतरीन किताब है कम्युनिकेशन स्किल्स पर। 80% आपका सक्सेस डिपेंड करता है कम्युनिकेशन स्किल पर, और वो रिसर्च कहती है, ठीक है। तो आप इस किताब को पढ़िए। इसमें क्या है मैं बता रहा हूं, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ठीक है। आप दोस्तों में कैसे पॉपुलर रहें और लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करें। ये किताब डेल कार्नेगी ने लिखी है, शायद ये 1835 में लिखी गई थी। मैंने बहुत पहले ये किताब पढ़ी है, लेकिन उसके सारे लेसन्स मुझे आज भी याद हैं, ठीक है। Dale Carnegie's classic offers timeless advice on building strong relationships and effective communication। दोस्तों, अगर आप चाहते हो ना कि आपकी एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी रहे, आप जिससे बात करो लोग आपके फैन हो जाएं, तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो इस किताब को जरूर पढ़ो, और कमेंट करके आप मुझे 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद बताना कि ये कितनी जबरदस्त किताब है। नहीं, अगर ये किताब अच्छी ना लगे तो कमेंट में जो मर्जी लिख के चले आना। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप इस किताब को पढ़ लिए ना, तो आपका एक अपना अलग लेवल, एक अलग वर्जन निकल के आएगा। मैं बहुत शाई हुआ करता था पहले, ठीक है, लेकिन जब से इस किताब को पढ़ा हूं, मैं लोगों से कम्युनिकेट कर पाता हूं, मैं सही तरीके से अपने बातों को लोगों को बता पाता हूं। मेरी फ्रेंड्स सर्कल बढ़ गई है, मेरी पहचान बढ़ गई है, तो बहुत ज़्यादा ये हेल्प करती है। व्हेन आई वाज इन कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था, आई रेड दैट बुक। मुझे भी उस वक्त इंग्लिश को इंप्रूव करना था, और यही सारी किताबों ने मेरी लाइफ बदली है, मेरी इंग्लिश को इंप्रूव कराया है। सो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये किताब आप पढ़िए। मैंने आज आपको 5 किताबें दे दी हैं। पहला एटीट्यूड इज एवरीथिंग, दूसरा हमने देखा कौन सा था, okay, second one is the rich dad and poor dad, the third one was the secret, ठीक है। now the fourth one, the power of now, and the fifth one, how to win friends and influence people। so ये 5 किताबें मैं रिकमेंड करूंगा। इन 5 में से किसी एक को जो आपको अच्छा लगे वो आप ट्राई करिए, और वापस से वीडियो में आइएगा, कमेंट करिए, ठीक है, कि बताइए कि बुक्स आर रियली हेल्पफुल और नॉट, ठीक है। मैंने तो अपनी इंग्लिश को इसी से इंप्रूव करी है, इंग्लिश रीड करके। जितना ज़्यादा हम कंटेंट पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमारे दिमाग में वर्ड्स आएंगे, ग्रामर आएगा, और उसी को हम फ्लुएंसी में यूज़ करेंगे। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बुक ऑर्डर करिए, पढ़ाई करिए, और मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंग्लिश सिखाने की जवाबदारी मैंने तो ले ली है, अब आपकी बारी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।